यूनिट ऑफ मेमोरी, तो सबसे छोटी जो यूनिट होती है प्यारे बच्चे वो होती है बिट। कौन सी होती है? अगर आपसे पूछा जाए कि मेमोरी की जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो कौन सी होती है, तो वो होती है बिट। बिट से बड़ी यूनिट कौन सी होती है? तो याद रखना, बिट से बड़ी एक यूनिट होती है हमारी जिसका नाम है निबल। निबल से बड़ी एक यूनिट होती है हमारी जिसका नाम होता है बाइट। बाइट से बड़ी एक यूनिट होती है जिसका नाम होता है केबी यानी कि किलोबाइट। एमबी यानी कि मेगाबाइट। जीबी यानी कि गीगाबाइट। टीबी यानी कि टेराबाइट। पीबी यानी कि पेटाबाइट। ईबी यानी कि एक्साबाइट। जेडबी यानी कि जेटाबाइट। वाईबी यानी कि योट्टाबाइट। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? 10 20 30 40 50 60 70 80। हाँ, इसके बाद आता है हमारा ब्रोंटाबाइट। ब्रोंटाबाइट। और इसके बाद आखिरी आता है हमारा जियोपबाइट। कौन सा? जियोपबाइट। तो ये हमारी एक कंप्लीट क्या है, एक सीक्वेंस है पूरा, किस चीज का? यूनिट ऑफ मेमोरी का। यानी कि अगर ये सीक्वेंस आपको याद है तो इससे पहले वाला सवाल आप कर देते, है ना? तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे? हम यहाँ पर देखेंगे कि देखो बिट, निबल, बाइट, केवी, एमबी, जीबी, टीबी, पीबी, ईबी, जेडबी, योटाबाइट, ब्रोंटाबाइट और जियोबाइट, ये सबसे बड़ी। सबसे छोटी यूनिट कौन सी है? तो यहाँ लिख देता हूं मैं कि मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट, मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट कौन सी है? तो याद रखना बिट है, बिट। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि मेमोरी की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है, तो वो है प्यारे दोस्त हमारे यहाँ पर कौन सी? जियोपोबाइट। कौन सी है? जियोपोबाइट है। ठीक है, इसके बाद आपसे सवाल पूछा जाता है कि एक बिट किसके बराबर होती है या किससे मिलकर बनती है? एक बाइट किसके बराबर होती है या किससे मिलकर बनती है? एक बिट, एक निबल, एक बाइट, एक केबी, एक एमबी, एक जीबी, एक टीबी, एक पीबी, एक ईबी, एक जेटाबाइट, एक योटाबाइट, एक ब्रोंटाबाइट, एक जियोबाइट, किससे मिलकर बनता है? तो जो एक बिट है ना, ये हमारी दो बाइनरी डिजिट 0 और 1 से मिलकर के बनती है। किससे? तो याद रखना, ये हमारी दो बाइनरी डिजिट 0 और 1 से मिलकर के बनती है। एक निबल किससे मिलकर बनता है? तो जब ऐसी 4 बिट मिल जाएंगी तो एक निबल बनता है, यानी कि एक निबल बराबर 4 बिट। एक बाइट किससे मिलकर के बनता है? तो हम कहेंगे एक बाइट जो होता है हमारा, ये या तो आपका 8 बिट से मिलकर के बनेगा या फिर 2 निबल से मिलकर के बन सकता है। किससे? या फिर 2 निबल से मिलकर के बन सकता है। हम एक निबल को आधा बाइट भी कह सकते हैं। हम एक निबल को आधा बाइट भी कह सकते हैं। ओके, ये जानकारी आपको किसी भी कंप्यूटर की बुक में नहीं मिलेगी इस टाइप की, लेकिन ऐसी चीजें पूछ रहा है अब। ठीक है, आगे देखेंगे। एक केबी, अब यहाँ से सिलसिला शुरू हो जाता है हमारा 1024 का। क्या है? यहाँ से हमारा सिलसिला शुरू हो जाता है किस चीज का? 1024 का। तो हम क्या कहेंगे कि जो एक केबी होता है, जो एक केबी होता है हमारा, ये किससे मिलकर बनता है? तो 1024 बाइट से मिलकर के बनता है। एक एमबी किससे मिलकर बनेगा? तो 1024 और ठीक पीछे वाली यूनिट यानी कि केबी से। एक जीबी किससे मिलकर बनेगा? 1024 और ठीक पीछे वाली यूनिट एमबी से। एक टीबी किससे मिलकर बनेगा? 1024 और ठीक पीछे वाली यूनिट जीबी से। एक पीबी किससे मिलकर बनेगा? 1024 और ठीक पीछे वाली यूनिट यानी कि टीबी से। एक ईबी, तो वही 1024 और पीछे वाली यूनिट लिख दो पीबी। एक जेटाबाइट यानी कि 1024 और पीछे वाली यूनिट लिख दो एक्साबाइट। एक योट्टाबाइट 1024 जेडबी लिख दो और योट्टाबाइट। एक ब्रोंटाबाइट 1024 योट्टाबाइट से, और एक जियोबाइट तो 1024 ब्रोंटाबाइट से। किससे? ये हमारा एक पूरा सीक्वेंस हो गया कि एक केबी बराबर क्या होता है ना? एक केबी बराबर क्या होता है, एक जीबी बराबर क्या होता है, इस तरीके से। आपको जो याद रखना है प्यारे बच्चों, वो सिर्फ ये रखना है कि इसका सीक्वेंस क्या है। तो याद रखो बिट, निबल, के बाइट, केबी, एमबी, जीबी, टीबी, ईबी, पीबी। आपको एटलीस्ट पीबी तक याद होना चाहिए, बट क्योंकि आप ग्रेजुएशन लेवल का पेपर देने जा रहे हो तो एंड तक की भी चीजें पूछ ली जाती है ना? तो पीबी, ईबी एक दो बार लिख लेना, जेडबी, योटाबाइट, ब्रोंटाबाइट, जियोबाइट। उसके बाद जो बिट है ये दो बाइनरी डिजिट 0 और 1 से मिलकर बनता है। निबल 4 बिट यानी कि या फिर आधा बाइट से मिलकर के बनता है। एक बाइट बराबर 8 बिट या फिर 2 निबल होते हैं। एक केबी यहां से सिलसिला शुरू हो जाता है 1024 का। लेकिन इसके अलावा आप यहां पर ध्यान देंगे तो 1024 को मैं 2 की पावर 10 लिख सकता हूं। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? बिल्कुल। तो मैं ये कह सकता हूं कि 1 केबी बराबर 2 की घात 10 बाइट। ठीक है, कह सकता हूं जी। 1 एमबी बराबर मैं ये कह सकता हूं कि 2 की पावर 20 बाइट। बिल्कुल। तो ये सीक्वेंस ऐसे चलता चला जाएगा और एक ये हो जाएगा। तो अगर बाइट में पूछे तो 1 जीबी बराबर 2 की घात 30 बाइट, एक टीबी बराबर 2 की घात 40 बाइट, एक पीबी बराबर 2 की घात 50 बाइट, एक ईबी बराबर 2 की घात 60 बाइट, एक जेडबी बराबर 2 की घात 70 बाइट, एक वाईबी बराबर 2 की घात 80 बाइट, और एक ब्रोंटा बाइट बराबर 2 की घात 90 बाइट, और एक जियो बाइट बराबर 2 की पावर 100 बाइट। तो अगर बाइट में कभी आपसे पूछा जाए कि एक जीबी बराबर कितने बाइट, तो 2 की पावर 30 बाइट होता है। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा आपसे कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि 1 मिलियन बाइट के बराबर क्या होगा, तो याद रखना 1 एमबी बराबर 1 मिलियन बाइट होता है ना? और ये तो आसान भी है याद कर रखना, क्योंकि 1 मिलियन एमबी मिलियन बाइट, 1 जीबी बराबर होता है 1 बिलियन बाइट। 1 बिलियन बाइट होता है 1 जीबी बराबर, यानी कि 1 जीबी में कितनी बाइट हो सकती है? 1 बिलियन बाइट। और एक टीबी बराबर होता है 1 ट्रिलियन बाइट। एक टीबी बराबर होता है प्यारे बच्चे हमारा क्या? 1 ट्रिलियन बाइट। ठीक है, तो ये अगर आपने एक बार याद कर लिया तो आप देखोगे कि यहां से आने वाला हर सवाल, यूनिट ऑफ मेमोरी से बनने वाले कितने भी सवाल हों, सारे सवालों को आप एक तरफ से कर रहे होगे। अब आप मुझे बताओ आरोही क्रम, आरोही क्रम हम किसे कहते हैं? है ना? आरोही क्रम हम बच्चे नहीं चलेंगे 5 तारीख के बाद प्रैक्टिस सेट। आरोही क्रम हम किसे कहते हैं? आरोही क्रम कहते हैं बढ़ता हुआ क्रम। तो मेगाबाइट किलोबाइट गलत हो गया, किलोबाइट गीगाबाइट मेगाबाइट गलत हो गया, किलोबाइट मेगाबाइट केबी एमबी जीबी टीबी, जी हाँ, केबी एमबी टीबी